हेलो दोस्तों, मैं अमर मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करते हैं कि हमें क्यों उत्साह से हमेशा भरे रहना चाहिए। उत्साह से भरे रहने से हम हमेशा विजय प्राप्त करते हैं, हमेशा जीत हमारी होती है। क्योंकि इस दुनिया में कितनी भी चीज़ों को आप देखिएगा, सभी जगह पर गिव एंड टेक पॉलिसी है। जो आप देते हैं वही आपको वापस मिलता है। ये परमात्मा, ये नेचर, ये दुनिया आपसे ना तो कुछ छीनते हैं और ना ही आपसे कुछ लेते हैं। जो आप देते हैं ये वही आपको लौटाते हैं। और अगर हम उत्साह से भरे हैं तो दुनिया का कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसमें हम फतेह हासिल नहीं कर सकते, जिसमें हमें जीत नहीं मिल सकती। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इसको समझते हैं। जापान के जो लोग होते हैं उनको फ़िश बहुत पसंद होती है, और फ़िश पसंद होती है तो वहाँ के जो मछुआरे हैं वो समंदर में जाते हैं फ़िश को पकड़ने के लिए, लेने के लिए। तो जब समंदर में बहुत अंदर तक जाते हैं, बहुत गहराई तक जाते हैं, और जब वो वहाँ से फ़िश वापस लेकर के आते हैं तो काफ़ी समय हो चुका होता है। और लोग फिर जब फ़िश लेकर के जाते हैं तो लोग कंप्लेंट करने लगते हैं कि फ़िश बासी है, उतना अच्छा नहीं लग रहा है। जब फ़िश बासी है वो बोल देते हैं तो मछुआरे थोड़ा परेशान हो जाते हैं और उनके व्यापार पे इस बात का बहुत बड़ा असर होता है। तो फिर वो सब लोग एक जगह इकट्ठे होने इकट्ठे होने के बाद एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। निष्कर्ष क्या निकाला जाता है, समस्या क्या कि मछली बासी ना हो और लोगों को मतलब बासी ना लगे। तो वो फिर वहाँ पर क्या करते हैं, एक फ्रीजर रखने का प्लान करते हैं कि हमें अपने शिप के अंदर में एक बड़ा सा फ्रीज़र रखना है जिसके अंदर में उन मछलियों को रखा जा सके, जिससे वो बिल्कुल फ्रेश रहेंगी, बासी नहीं लगेंगी। वही करते हैं वो, और उस फ्रीज़र के अंदर में पकड़ के मछलियों को डाल करके लेकर के आते हैं। जब लेकर के आते हैं तो लोगों को फिर से देते हैं। फिर लोग इस बात की कंप्लेंट करते हैं कुछ टाइम के बाद में कि नहीं, वो फील नहीं आ रहा, ये अभी भी वही बासी लग रही है। परेशान हो जाते हैं वो दोबारा से कि इस तरह से कैसे चलेगा, हमारा तो जीवन भी इसी से व्यापन होना है। फिर वो दोबारा से उन सबको एक जगह इकट्ठा किया जाता है, उनका संगठन फिर से एक डिसीजन लेता है, और इस बार एक मजबूत डिसीजन लेते हैं। मजबूत डिसीजन लेते हैं कि इस बार हम फ्रीज़र को भी हटा दीजिएगा, उस शिप के अंदर ही एक बड़ा सा टैंक बना लेते हैं, और उस टैंक में ही हम मछलियों को लेकर आएंगे और उसमें उस समंदर का पानी भी डाल लेना। यही डिसाइड होता है और यही वो करते हैं। अब इस बार क्या होता है कि मछलियों को उस टैंक में डाल करके लेकर के आया जाता है। जब लेकर के आया जाता है तो फिर लोगों को, अब वो अपने मछुआरे अपने मन में सोचते हैं कि अब तो कोई शिकायत का मौका दिया ही नहीं हमने, इस बार हमने बेस्ट कर दिया। जैसे ही वो बताते हैं लोगों को, क्योंकि वो लोग बहुत ही ऐसे लोग थे कि जो पहचान करते थे, तो उन्होंने फिर से बोला कि ये फिर से मछली बासी है। इस बार मछुआरे बहुत बड़े परेशानी से निकलने के लिए, बहुत स्ट्रेस में आने के बाद में, अब वो इस बार एक फाइनल नतीजे पर पहुंचने वाले होते हैं। तो जब फिर से इकट्ठे होते हैं, जब वो इस टाइम, तो बोला जाता है कि भाई इस बार टैंक को नहीं हटाना है। जैसे हमने लास्ट टाइम फ्रीजर हटा दिया था, अब टैंक नहीं हटाना। टैंक में पानी भी वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, लेकिन एक चीज़ को बदल देना। कि क्या कि एक चीज़ आपको ये बदलनी है कि उसके अंदर में कुछ शार्क मछलियाँ भी डाल देनी है पकड़ के। अब वही होता है, वो उसमें शार्क मछलियाँ डाल देते हैं। तो इससे मछुआरों का थोड़ा नुकसान ज़रूर होता है, क्योंकि जो शार्क थी बाकी मछलियों को भी खा जाती है, कुछ मछलियों को खाती है। तो बाकी जो मछलियाँ थी अपनी जान बचाने के लिए बहुत तेज़ी से, स्फूर्ति से अपने आप को उसमें सर्वाइव करती हैं। जिसके कारण क्या होता है कि जब मछलियाँ वहाँ पर उतरती हैं और जब लोगों को वो बेची जाती हैं तो वो कंप्लेंट आना बंद हो जाता है। क्योंकि जो उनका उत्साह था, जो उनकी एनर्जी थी, उससे वो अपने आप में एक्साइटेड लगती हैं। क्योंकि वो किस लिए दौड़ रही थी, अपनी जान को बचाने के लिए। अगर हमने अपनी ज़िंदगी में कंफर्ट जोन में, क्या होता है कई बार हम छोटी सी भी अचीवमेंट्स मिलती है या नहीं मिलती है ना, तो एक बार मन को मार के हम एक कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। आप कंफर्ट जोन में बिल्कुल भी मत जाइए। जिस तरह से उन मछलियों को जब तक शार्क नहीं आई थी ना उनके पास, तो वो एक कंफर्ट जोन में थी, जिसकी वजह से उनका उत्साह, उनकी एनर्जी ख़त्म हो चुकी थी। बिना उत्साह के, बिना एनर्जी के हमें ज़िंदगी में कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। हमें हमेशा मुस्कुराने की, एनर्जेटिक रहने की और आनंदमय रहने की ज़रूरत है। क्योंकि हम अगर वही बांटेंगे ना तो वही लौट कर आएगा हमारे पास।
इसीलिए ज़िंदगी में अपने इस उत्साह को, अपनी इस एनर्जी को कम ना होने दें। अगर कोई चैलेंज भी आ रहा है ना, तो याद रखिए वो चैलेंज हमें उत्साहित करने के लिए आ रहा है, एनर्जेटिक करने के लिए आ रहा है। वो शार्क आ रही है, शार्क, आप ऐसा मानिए। और उस शार्क से बचाव के लिए ही हमें एनर्जेटिक होना है। तो कोई भी चैलेंज अगर आता है तो वो आपको, आपके अंदर जो एनर्जी लेवल डाउन हुआ है ना, उसको बूस्ट करने के लिए आता है। तो इसीलिए हमेशा आनंदित रहें, मुस्कुराते रहें, क्योंकि जो हम दे रहे हैं ना प्रकृति को, वही हमें वापस मिलने वाला है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, और अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिएगा। थैंक यू सो मच।